चलिए दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में झारखंड की प्रमुख नदियों से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रश्न पूछूंगा। साथ ही उनके उत्तर भी बताऊंगा, जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः दोस्तों, पूरा वीडियो देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर करें। तो बढ़ते हैं सवाल की ओर। तो आज का पहला सवाल है दोस्तों, झारखंड से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? ऑप्शन ए गंगा नदी, बी बराकर नदी, सी दामोदर नदी और डी अजय नदी। अब आपको कमेंट के द्वारा ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा दामोदर नदी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, झारखंड से बहने वाली सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 290 किलोमीटर, बी 474 किलोमीटर, सी 384 किलोमीटर और डी 592 किलोमीटर। सॉरी। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। जवाब होगा दोस्तों 592 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, दामोदर नदी की जो लंबाई है वो 592 किलोमीटर है। इसीलिए दोस्तों, झारखंड से बहने वाली सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है दोस्तों, इनमें से किस नदी को देव नदी कहा जाता है? ऑप्शन ए गंगा नदी, बी बराकर नदी, सी दामोदर नदी और डी अजय नदी। जल्दी आप कमेंट के द्वारा ये बताएं कि इनमें से कौन सी नदी को देव नदी कहा जाता है। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी। जी हाँ दोस्तों, दामोदर नदी को देव नदी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, मैथन डैम किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए गंगा नदी, बी बराकर नदी, सी दामोदर नदी और डी अजय नदी। अब आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बराकर नदी। जी हाँ दोस्तों, मैथन डैम बराकर नदी पर बनाया गया है। बढ़ते अगले सवाल की ओर। पितृपक्ष में कई लोग यहाँ स्नान दान और पिंडदान भी करते हैं। कौन सी नदी है दोस्तों? ऑप्शन ए कोयल नदी, बी पुनपुन नदी, सी फल्गु नदी और डी अजय नदी। सही जवाब देने का कोशिश करें। तो दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा फल्गु नदी। पितृपक्ष में फल्गु नदी पर लोग स्नान दान और पिंडदान किया करते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इनमें से कौन सी नदी 5 धाराओं से मिलकर बनी है? ऑप्शन ए पुनपुन नदी, बी शंख नदी, सी पंचानन नदी और डी अजय नदी। दोस्तों, भारत की प्रमुख राज्य में से झारखंड राज्य की प्रमुख नदियों से संबंधित मैं प्रश्न लेकर आया हूं इस वीडियो में। तो दोस्तों, पिछले भाग में आपने देखा था झारखंड की प्रमुख नदियों के बारे में मैं विस्तार से आपको बताया था, और इस वीडियो में झारखंड से जो प्रमुख नदियां हैं उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर इस वीडियो में आया हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर करें, साथ ही कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा पंचानन नदी। जी हाँ दोस्तों, पंचानन नदी 5 धाराओं से मिलकर बनी है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस नदी को किक्कट नदी कहा जाता है? ऑप्शन ए उत्तरी कोयल नदी, बी फल्गु नदी, सी पुनपुन नदी और डी शंख नदी। दोस्तों, आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन वाला जवाब सही होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पुनपुन नदी। दोस्तों, आपको जवाब देने के लिए मैं 5 सेकंड लगभग हर प्रश्न में दे रहा हूं। उसी 5 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना पड़ता है। 5 सेकंड जैसे हो जाता है मैं उसका जवाब दे देता हूं। तो दोस्तों, आप कोशिश करें 5 सेकंड के अंदर जवाब देने का। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। किस नदी पर मशानजोर डैम का निर्माण किया गया है? ए मयूराक्षी नदी, बी ब्रह्मानी नदी, सी बांसलुई नदी और डी गुमानी नदी। बताइए दोस्तों, मशानजोर डैम का निर्माण किस नदी पे किया गया है? दोस्तों, इसका जवाब हो जाएगा मयूराक्षी नदी। जी हाँ दोस्तों,
मयूराक्षी नदी पर मशानजोर डैम का निर्माण किया गया है। बढ़ते अगले सवाल की ओर दोस्तों, सदानी घाघ जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? सदानी घाघ जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए पुनपुन नदी, बी शंख नदी, सी पंचानन नदी और डी अजय नदी। सदानी घाघ जलप्रपात, तो इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों शंख नदी। सदानी घाघ जलप्रपात जो है वो शंख नदी पर बनाया गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जितने सारे मैं सवाल डाला हूँ वो सारे के सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं। एक भी प्रश्न का आंसर आप ना छोड़ें, सभी सवालों का आंसर को आप याद कर लें, अच्छी तरह से याद कर लें, क्योंकि सारे सवाल किसी भी कॉम्पिटेंस एग्जाम हो, जेटेट हो, एस्टेट हो, सीटेट हो, सारे के सारे सवाल किसी भी स्टेट में आपका आ सकता है। इसलिए सभी सवालों के जवाब को आप अच्छी तरह से याद कर लें, है ना। बढ़ते अगले सवाल की ओर, किस देश के सहयोग से मशानजोर डैम का निर्माण किया गया है? ए कनाडा, बी रूस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी फ्रांस। आपको ये बताना है इसमें से कौन सा देश है जिनके सहयोग से मशानजोर डैम का निर्माण किया गया है, बताना आपको। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा कनाडा। जी हाँ दोस्तों, कनाडा सरकार के सहयोग से मशानजोर डैम का निर्माण मयूराक्षी नदी पर किया गया है। बढ़ते अगले सवाल की ओर, इनमें से कौन सी देवघर जिले की त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है? यानी इनमें से कौन सी नदी है जो देवघर जिले के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है? ए अजय नदी, बी मयूराक्षी नदी, सी ब्राह्मणी नदी और डी बांसुरी नदी। आपको ये बताना है इनमें से चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन वाला आंसर सही होगा। तो जवाब हो जाएगा दोस्तों मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी जो है देवघर जिले के त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है। बढ़ते अगले सवाल की ओर, ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए छोटानागपुर के पठार में पलामू से, बी छोटानागपुर पठार से, सी बुंडू तमाड़ से और डी दुमका जिले के दुधवा पहाड़ी से। तो दोस्तों इसको आपका सही जवाब बताना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दुमका जिले के दुधवा पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी निकलती है। बढ़ते अगले सवाल की ओर, इनमें से कौन सी नदी हिरण्यवाह के नाम से जानी जाती है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो फ्रेंड यू शुड रिमेंबर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए कांची नदी, बी तजना नदी, सी गंगा नदी एंड डी सोन नदी। आपको ये बताना हिरण्यवाह नाम से जाने जाने वाली नदी का नाम, यानी कि वो कौन सी नदी है। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा सोन नदी। सोन नदी जो है वो हिरण्यवाह के नाम से भी जानी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बढ़ते अगले सवाल की ओर, इनमें से कौन सी नदी झारखंड के साहेबगंज जिले से होकर के गुजरती है? ये मयूराक्षी नदी, बी गंगा नदी, सी शंख नदी और डी ब्राह्मणी नदी। तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है इसका सही जवाब कौन सा होगा। जो साहेबगंज जिले से होकर के गुजरती है तो वो हो जाएगा दोस्तों गंगा नदी। कई लोगों को ये भी पता नहीं है कि झारखंड में गंगा नदी बहती है, तो मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, जी हाँ गंगा नदी झारखंड के साहेबगंज जिले से होकर के गुजरती है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, सोन नदी की लंबाई कितनी है? ए 774 किलोमीटर, बी 345 किलोमीटर, सी 780 किलोमीटर और डी 290 किलोमीटर। तो सोन नदी की लंबाई जो है कितनी आपको बतानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 780 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, सोन नदी की जो लंबाई है वो 780 किलोमीटर है। और अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। स्वर्ण रेखा नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन ए छोटानागपुर के पठार में पलामू से, बी छोटानागपुर पठार के रांची जिले के नगड़ी गांव से, सी मेकाल पर्वत के अमरकंटक पठार से और डी मुंगेर बिहार से। आपको ये सही ऑप्शन वाला जवाब आपको देना है। तो दोस्तों देर न करते हुए कमेंट के द्वारा आंसर देने का कोशिश करें। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, छोटानागपुर पठार के रांची जिले के नगड़ी गांव से स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। ठीक है, आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, सोन नदी गंगा नदी से कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए साहेबगंज में, बी झारखंड का गुमला जिला में, सी रांची के तमाड़ में और डी पटना में। आपको ये बताना है कि सोन नदी जो है वो गंगा नदी से कहाँ पे मिलती है। इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पटना में। सोन नदी पटना में गंगा नदी से मिल जाती है जाकर के। आगे देखते हैं 19 नंबर, अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए देवघर, बी मुंगेर, सी रांची का पठार और डी पलामू। कोशिश करें सही जवाब देने का। तो दोस्तों अजय नदी का जो उद्गम स्थल है वो है मुंगेर बिहार। मुंगेर बिहार, मुंगेर जो वो बिहार में है, तो वहीं पे अजय नदी का उद्गम स्थल है। और ये जो है देवघर से होकर के बहती है और जामताड़ा में भी ये क्रॉस करती है अजय नदी। आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो का अंतिम सवाल आपके बीच में है दोस्तों,
झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, ये इस वीडियो का जो अंतिम सवाल आपके बीच में है, 20वां सवाल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अतः इसका जवाब आप लोग कमेंट के द्वारा दें। आज मैं इस प्रश्न का जवाब आपको देना है आपको, और इसका मैं वेट करूंगा आपके कमेंट के द्वारा। आप कमेंट करके दीजिए, अगर नहीं होगा तो मैं अगले वीडियो में इसका जवाब अवश्य दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अच्छी से अच्छी जीके से संबंधित और अन्य मैथ, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस से संबंधित जितने भी सारे जीके क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को मैं लेकर इस चैनल पे आता हूँ। तो अगर आपको जीके की तैयारी अगर करनी है अथवा क्लास 6, 7, 8, 9, 10 जो भी हो उसकी अच्छी से तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल से जुड़ें। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो बना करके आपके पास लाऊं ताकि आपको अच्छी से समझ में आए और अच्छा से जानकारी आपको प्राप्त हो और अच्छे से एग्जाम में आप अच्छा से मार्क्स पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो देर ना करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे चैनल पे जो भी नई नई वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी और आप सबसे पहले उन वीडियो को आपको देख पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैथन डैम किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए गंगा नदी, बी बराकर नदी, सी दामोदर नदी और डी अजय नदी। अब आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बराकर नदी। जी हाँ दोस्तों, मैथन डैम बराकर नदी पर बनाया गया है।